Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we started the exercise yesterday, maxima minima, exercise number 6.5 in the old book. न्यू बुक में 6.3 होगी शायद फिर. And we could only manage question number 1, 2, 3 in the yesterday's introductory exercise, introductory session. ठीक है, क्योंकि उसमें पार्ट्स बहुत सारे थे. एक एक में 8 8 9 9 पार्ट्स थे, इसलिए तीन ही क्वेश्चंस हुए. ठीक है, स्टार्ट करें. बट एनीवेज आज भी जो क्वेश्चंस हैं कल की तरह थोड़े से बोरिंग है, क्योंकि शुरुआती एक्सरसाइज क्या है, जस्ट फंक्शंस को एनालाइज करने की है. तो जब तक प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, भाई सरफेस एरिया बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, तब तक इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आएगा. जब तक केवल फंक्शंस की बात करेंगे, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, फंक्शन की, और खास करके उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी घुस जाएंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, है ना. बट हमारी प्रैक्टिस तो वहीं से स्टार्ट होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन नहीं है. बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. ये कह रहा है कि ये तीन फंक्शंस इसने दे रखे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लोगरिथमिक फंक्शन, और एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन. इनकी कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, प्रूव करो. तो देखो, इन दोनों का तो मुझे पता है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं होती है. अगर आपको ग्राफ याद है और इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखते हो, इन दो फंक्शंस के बारे में, तो इनकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो इसको नहीं छूता और फिर चलता जाता है. तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, कुछ हुई क्या, नहीं हुई. और ये गिरी से गिरी कंडीशन में कितना गिरा वो भी नहीं पता. वो इसके जस्ट नजदीक चला जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं. अगर इसको टच कर देता तब तो मैं कह देता इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है. एक्स एक्सेस को टच कर दिया तो वाई 0 हो गया ना. लेकिन टच भी नहीं करता, तो कितना नजदीक गया वो भी नहीं पता. तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर मैंने लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाया, याद होगा शायद आपको, जस्ट इसका मिरर इमेज होती है, इसी की मिरर इमेज होती है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं. तो इनवर्स फंक्शंस का जब एक ही जगह ग्राफ बनाएंगे तो वो एक दूसरे की मिरर. तो देखो, ये भी कितना नीचे गया नहीं पता, और कितना ऊपर गया नहीं पता, तो इसकी भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है. अब दोनों की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तब निकाली जा सकती है अगर हम कुछ डोमेन तोड़ दें तो. यानी एब्सोल्यूट केस में हम निकाल सकते हैं जब इसको क्लोज इंटरवल में गिवन हो. तो जो सेकंड केस था हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम ने, वो तो उसने दिया नहीं. नहीं दिया तो वैसे भी इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है. तो ये हमको प्रूव करना है. वैसे तो हमको पता है, पर अब हमको वही डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाली तरीके से इसको प्रूव करना है. कैसे करेंगे देखेंगे. सरल से हम तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जिससे ना तो कोई मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा. देखें. चलो लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा भी आ रहा है. ठीक है. पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन लिख के उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ये करते हैं. है द गिवन फंक्शन इज, दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. दिस इज द गिवन फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ एक्स का बन जाता है एफ डैश एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव बोलना ई टू द पावर एक्स. अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं जीरो से. सो नाउ पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. ये किया था कल भी भाई, प्रोसीजर तो कल सीख गए हैं ना, आज तो बस क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं. पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. पॉइंट या पॉइंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी निकलते हैं. सी, दैट इज एफ डैश एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, तो उसको 0 के इक्वेट कर दिया. अब ई टू द पावर एक्स 0. अच्छा, मुझे ये भी पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, मतलब डोमेन रेंज तो मुझे खुद को पता करनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू मुझे खुद को पता करनी है, रेंज तो मुझे ही पता करनी है. इस क्वेश्चन में अगर मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो एक तरीके से इस फंक्शन की रेंज निकालो, ज्यादा ज्यादा कहाँ तक जा रहा है. तो डोमेन क्या होती है उस पर कमेंट कर लेते हैं. तो बताओ, जो यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन लिखा, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, एनी रियल नंबर तक लाया करता है. तो यानी कि यहाँ पे आप एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हो. तो आप एक्स कोई भी रियल नंबर रख के इसको 0 बनाओ. सोचो क्या एक्स रखूं ताकि ये 0 बन जाए, सोचो. कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, एनी रियल नंबर यू वांट.
सोच के देखो अनुष्का। जीरो रखूं? e टू द पावर जीरो जीरो होता है क्या? क्या होता है? वो तो वन होता है। और सोचो। है ही नहीं। ऐसा कोई एक्स की वैल्यू रियल नंबर है ही नहीं जिसको मैं जीरो बना दूं। और ग्राफ में देखो ना, उसकी वैल्यू जीरो को टकरा ही नहीं रही ना। तो e टू द पावर एक्स जीरो का भी बन ही नहीं सकता। यही तो आपको प्रूव करना है कि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैं क्या इक्वेट करूं और क्या मैक्सिमम मिनिमम निकालूं? ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करूंगा? तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, हेयर हेयर देयर इज नो नो सच वैल्यू ऑफ x belonging to real number such that e टू द पावर x becomes 0. So there is no critical point. So there is no critical point. And if there is no critical point, hence we conclude there is no maxima or minima. Hence we conclude that the given function, that there is no maxima or minima for the given function, for the given function fx equal to e टू द पावर x, और प्रूव दैट का क्वेश्चन था, तो हैंस प्रूव दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी भी एक आध स्टेप्स जैसे मिस कर दिए वो आप लिख ही लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू। समझ आया? ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा एंड पॉइंट्स पे मिल सकता था मैक्सिमम मिनिमा, तो एंड पॉइंट्स तब तक नहीं फिक्स है जब तक वो डोमेन नहीं देगा, क्लोज इंटरवल नहीं देगा। वो उसने दी नहीं तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये क्लोज इंटरवल दे दे, ऐसे मेरा फंक्शन हो रहा है और ये क्लोज इंटरवल दे दे कि x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू 5 तक देखो, तो इसके 100% मिनिमा और मैक्सिमा भी वहीं मिलेंगे। x इक्वल टू -3 पे तो इसका मिनिमा मिल जाएगा और x इक्वल टू 5 पे इसका मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये मोनोटोनिक फंक्शन बन जाएगा। मोनोटोनिक फंक्शन क्या सीखा था हमने? जो केवल बड़े ही बड़े या फिर केवल घटे ही घटे और इसकी एक फिक्स इंटरवल हो। तो ये केवल बड़ी बढ़ रहा है और इसकी एक फिक्स इंटरवल नहीं है लेकिन लगा दें तो ये मोनोटोनिक हो जाएगा। और मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा उसके एंड पॉइंट्स पे मिलता है क्योंकि उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। तो मोनोटोनिक बन जाएगा अगर वो इंटरवल दे दे। नहीं देगा तो मोनोटोनिक भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, तो कोई मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं। समझ आया? ओके। इसी सेकंड क्वेश्चन में, इसी स्टेप्स में सेकंड क्वेश्चन को कवर करें। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, इधर आ जाओ। जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जी डैश एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो 1/x। डन। अच्छा, यहाँ पे एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज है? ना पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, जो उसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है, उसकी रेंज है डोमेन है, तो एक्सपोनेंशियल की डोमेन तो है नहीं रियल नंबर, रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर। इसका क्या उल्टा है? इसमें क्या है? डोमेन तो है पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज है एनी रियल नंबर। तो अपन तो एक्स की वैल्यू सोच रहे हैं, डोमेन सोच रहे हैं, यानी एक्स यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर होगा और वी कैन से एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। एक ही बात है। पॉजिटिव रियल नंबर यही होते हैं जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, कैसे कुछ भी कर दो आप। अब आ जाओ, वो पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करना है आपको। जी ऑफ एक्स यानी कि 1/x। जी ऑफ एक्स नहीं, जी डैश एक्स। जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो। जी डैश एक्स क्या निकाला आपने? 1/x निकाला। अब 1/x को जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू सोचो। एक वैल्यू है इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी पॉजिटिव रियल नंबर में नहीं आता। एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर है क्या कोई इन्फिनिटी? नहीं है ना। तो उसकी डोमेन से कोई नंबर नहीं मिला जो उसको पुटअप करके मैं जीरो कर दूं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला। देर इज सो नो सच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस, लिख देना क्योंकि इसकी डोमेन आर प्लस है। सच दैट 1/x को जीरो बनाया जा सके। सो देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देर इज नो मैक्सिमम ऑफ द गिवन फंक्शन log x। अगेन अगर इसको मोनोटोनिक बना दें तो जैसे यहाँ से यहाँ तोड़ दें तो फिर एंड पॉइंट्स पे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं मिलेगा लेकिन मोनोटोनिक में एंड पॉइंट्स पे मिल जाएगा। तो ये एक नंबर का आधे नंबर का एमसीक्यू भी रेडी होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलता है? उसी के एंड पॉइंट्स, डोमेन के एंड पॉइंट्स मिलता है, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स मिलता है। डन। चलें आगे। अच्छा, थर्ड में भी ऐसे ही कर देंगे। थर्ड में भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट होगा। चलो थर्ड करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि प्रूव ही जब करवा रहा है तो 100% कुछ ना कुछ पंगा उसमें भी आएगा, है ना। जब प्रूव ही करवा रहा है कि 100% वो श्योरिटी से कह रहा है कि नहीं साहब इसमें भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकलेगा, तो कुछ पंगा तो है। ठीक है, देखते हैं क्या पंगा है इसमें। ये शुरुआत में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका तो मिल जाना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि एक रैशनल फंक्शन वो है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो डेरिवेटिव करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बनना तो चाहिए। चलो देखते हैं। सो गिवन फंक्शन ये है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स, करो उसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का +1। अब एच डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को जीरो के इक्वेट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। दैट इज ये फंक्शन है हमारा 3x स्क्वायर +2x +1 = 0। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। तो क्या करते हो अब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी, वही क्रिटिकल पॉइंट्स है। कैसे निकालेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, टेल मी। फैक्टराइज करो। क्या, 3 - 2 का प्रोडक्ट, नहीं, -2 -1 +2 n + 1 का प्रोडक्ट, +2 n + 1 का प्रोडक्ट क्या होता है, 2। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट 3 है, प्रोडक्ट 2 है, और सम 2 है, सम 2 है, प्रोडक्ट 3 है। आप उल्टा उल्टे के लिए सोच रहे हो। तो एक दो बार ट्राई किया करो, नहीं मिले ना तो कभी भी उलझने की कोशिश तो करना ही नहीं, क्योंकि ये मैथ्स है, इससे उलझोगे तो उलझा देगी। तो फिर सरल तरीका है ना हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक दो बार ट्राई किया करो, फैक्टराइज हो जाए, नहीं तो सरल फॉर्मूला दे रखा है श्रीधर आचार्य। मैं इधर कर रहा हूँ, वैसे तो उसके नीचे करना है सोल्यूशन, मैं इधर कर देता हूँ। सो x = बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, -b, b क्या है 2, +or - b² यानी 2 का स्क्वायर 4, -4ac, 4ac यानी 4 3 = 12 1 = 12, ऑल डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 3 = 6। इसको सॉल्व करेंगे। सो इज इट ए रियल नंबर, देखो 4 - 12 करोगे, -2 +4 - 12 क्या होता है, -9 डिवाइडेड बाय 6। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। सो नो नो रियल रूट, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी रियल नंबर, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी रियल नंबर। तो हम क्रिटिकल पॉइंट नॉन रियल नंबर से थोड़ा निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ये आयोटा में थोड़ा निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू मिली नहीं, मिली तो नॉन रियल मिली, रियल वैल्यू तो है नहीं। देर इज नो सच वैल्यू। अब जैसे अगेन यहाँ पे डोमेन क्लियर नहीं था, तो मैं डोमेन क्या मानता, एनी रियल नंबर। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स भी एनी रियल नंबर चाहिए होता, बट एनी रियल नंबर नहीं मिला, क्या मिला, डज नॉट बिलोंग टू आर मिला। ठीक है ना। तो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव मत लगाना, एनी रियल नंबर, मतलब मेरा डोमेन एनी रियल नंबर था, तो एनी रियल नंबर से ढूंढने की कोशिश करी बट नहीं मिला मुझे। सच दैट 3x² +2x +1 = 0 आ जाए, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिला। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमा, है ना। एंड द गिवन फंक्शन जो भी था h(x) प्रूव्ड, डन। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से नो रियल रूट्स वाला केस बन जाए तो उसमें नहीं भी मिल सकता। चले नेक्स्ट। तो तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा नहीं, ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आ जाए तो कह भी नहीं सकता। ठीक है, आ जाओ, फाइंड द एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वाला केस करें हम, पहली बार कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या करते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स पे भी चेक किया जाता है। इसमें एंड पॉइंट्स पे भी चेक, जो उन सब में से सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो उन सब में सबसे छोटा है वो सबसे छोटा, ये रूल्स हैं इनके। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के दो तीन क्वेश्चन से हम सारे एक साथ कर डालते हैं। देखो एक तो फिफ्थ तो पूरा ही है, उसके बाद आ जाओ आप, ये वाला आ जाओ एट्थ वाला, उसमें भी क्लोज एंड, जहां जहां क्लोज इंटरवल दे दी वो एब्सोल्यूट वाला केस, है ना। एट्थ वाला आ गया। और नाइन्थ वाले में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो वही है कि सारे के सारे इसके डोमेन एक्स बिलोंग टू एनी रियल नंबर के लिए निकालो। तो ये भी एट्थ भी है, नाइन्थ भी है, फिफ्थ एट्थ नाइन्थ, आगे बढ़ो। टेंथ कौन सा है, टेंथ भी है, फिफ्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, आगे बढ़ो। इलेवंथ भी है, इलेवंथ भी है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ट्वेल्थ भी है। सारे के सारे क्वेश्चन उसी के ही हैं, किसके, एब्सोल्यूट ट्वेल्थ तक सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इवन सिक्स और सेवंथ भी उसी के ही है, सिक्स और सेवंथ भी इसके है, तो फिर सीरीज से ही चले, है ना। चलो आ जाओ, शुरू हो जाते हैं हम। अब कुछ देर तक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की ही कहानी चलेगी। गिवन फंक्शन लिख दिया मैंने, f(x = x³), और इंटरवल जैसे अभी तक मैं मान रहा था ना, एनी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर, मेरी पर्सनल नॉलेज से, अब मेरे को नहीं लगानी, मेरी पर्सनल नॉलेज खुद ने मेरे को इंटरवल देगा हो, दे दी, दे दी। अब देखो फंक्शन ही साइन एक्स दे दिया, तो साइन एक्स की डोमेन मुझे पता होनी चाहिए, एनी रियल नंबर।
ठीक है ना, उसमें वो नहीं देगा, साइन इनवर्स एक्स दे दिया, साइन इनवर्स एक्स की -1 to 1, मुझे पता होनी चाहिए क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओके, इसकी मुझे नहीं पता तो उसने दे दी। ठीक है, अभी देखो उसने इसको मोनोटोनिक बना दिया, एक्स क्यूब का ग्राफ तो बताया ना आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ तो ये है, तो वैसे तो उसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने इसको मोनोटोनिक बना दिया, -2 से 2 तक तोड़ दिया, -2 से 2 तक तोड़ दिया, तो अब यही मिनिमम और यही मैक्सिमम मिलने वाली, क्रिटिकल पॉइंट तो कोई है नहीं इसमें। ठीक है ना, तो मोनोटोनिक बना दिया तो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल है। पढ़ते ही मुझे पता चल जाता है कि -2 पे मिनिमम बनेगी, 2 पे मैक्सिमम बनेगी, मिनिमम वैल्यू आएगी -8 एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 का क्यूब 8। बट अब इसको फॉर्मेलिटी है, शो करना है। ठीक है, आ जाओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का बोलो डेरिवेटिव 3x²। फिर अब मैं स्टेप्स स्किप कर दूं, क्या करेंगे हम, या फिर पहला एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पहला इक्वेशन है इसमें डाल देते हैं ना। नाउ पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट तो इस एब्सोल्यूट वाले केस में भी लगेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इज एफ डैश एक्स, 3x² इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आ गई, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चलो आज की क्लास में पहला क्रिटिकल पॉइंट तो मिला, उन 3 क्वेश्चंस में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, तो मैं लोकल के हिसाब से तो चल नहीं रहा हूँ, तो मेरे को एब्सोल्यूट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन की वैल्यू एक तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे, इस पे एनालाइज करूंगा, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी। तो छोटा सा इजी सा काम है एब्सोल्यूट वाले केस में, ना तो कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ना कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, बस क्रिटिकल पॉइंट्स पे और सारे एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, दैट इज इट। 3 बार फंक्शन की वैल्यू को, एफ एक्स की वैल्यू को, उसमें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी सबसे छोटी। ठीक है, सो नाउ एनालाइजिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, analyzing the value of fx at the critical point, critical एक ही निकला है point, and at the end points of the domain, and at the end points of domain जो भी है -2 से 2। ये लाइन लिख दी हमने, अब एनालाइज करना शुरू करें। वी हैव तो इसको एक टेबल बना के भी किया जाता है, चाहो तो टेबल बना के कर लो, नहीं तो अभी इजी है तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, एफ ऑफ, पहले तो 0 ले लो, क्रिटिकल पॉइंट ले लो, अब एंड पॉइंट क्या है, एफ ऑफ -2 ले लो, एंड देन एफ ऑफ 2 ले लो, निकालना शुरू करें। ये तो इजी है, 0 का क्यूब, यहाँ पे -2 का क्यूब, और यहाँ पे 2 का क्यूब, वेरी इजी। सो व्हाट इज 0 का क्यूब, व्हाट इज -2 का क्यूब, एंड व्हाट इज 8 का क्यूब। तो इनमें से सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जिसमें सबसे छोटी वो सबसे छोटी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 8, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है -8। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, हेयर हेयर द मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज among all the values, among all the values are, मैक्सिमम किस कौन सी आ रही है 8, एंड मिनिमम क्या आ रही है -8 respectively, respectively, hence hence the absolute maximum value, ऊपर लिख रहा हूं मैं, इधर स्पेस नहीं है, hence the absolute maximum, अब मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, पॉइंट भी पूछा है, वो भी चेक करो, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस देखो, ओनली ओनली वैल्यू पूछी है, तो देखो अगर केवल वैल्यू पूछे तो वैल्यू डाल दी मैंने, क्या आई 8, है ना, लेकिन पॉइंट भी बता दूंगा, एट व्हाट, एट कौन से पॉइंट पे आई, एक्स इक्वल टू ना, एक्स इक्वल टू 0 पे थोड़ा आई, 8 किस पे आई है 2 पे आई है, और मिनिमम किस पे आई है माइनस एंड पॉइंट्स पे आई है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे कहाँ आई है, एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, वो क्या है -8, और वो किस पे आई है, एक्स इक्वल टू -2। तो सर जब उसने पॉइंट पूछा ही नहीं तो भी हमने पॉइंट बताया है, बताया है? तो जब वो पूछेगा तो
तो बताना है, पर दो स्टेप्स में अलग से बताना है। कैसे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8 एंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज एक्स इक्वल टू 2, अलग से लिख के देना है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज एक्स इक्वल टू -2। अभी नहीं पूछा है तो अलग से स्टेप्स तो नहीं लिख रहे, बस ऐसे बता। ठीक है, हमको तो बताना है, कैसे भी बताया, उसमें अलग से बताना है, इसमें शॉर्ट में बताना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो थोड़ा काम आसान लगा लोकल से, क्योंकि ना कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ना कोई इधर उधर के इर्द गिर्द के नंबर्स लेके पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखना है, ना डबल डेरिवेटिव के साइन देखना है, कुछ नहीं देखना। ठीक है, चलो सेकंड। अब कुछ एक देर तक, या हो सकता है आज की पूरी क्लास में अब एब्सोल्यूट ही एब्सोल्यूट चलेगा। ठीक है, आ जाओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब थोड़ा शॉर्ट में चलें, मतलब शॉर्ट का मतलब क्विकली चलें, स्टेप्स को स्किप करते हुए। सब डेश एक्स बताओ जल्दी से। साइन एक्स का बोलो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कैसे तबीयत खराब कर रखी है बेटा इतनी ज्यादा? बोला भी नहीं जा रहा। हम्म। डेश एक्स कॉस एक्स माइनस, एग्जाम सिर पे है और इतनी ज्यादा तबीयत खराब, तो हाउ विल यू कॉप अप? पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा वो तो फिर। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या करेंगे? पुट अप करेंगे जीरो के इक्वेट कर दूं मैं इसका, क्या अभी शॉर्ट में ही चल रहा हूँ। सो यहाँ से साइन एक्स बराबर, कल किया था इक्वेशन, कितनी बार कर दिया? 10x की वैल्यू 1 आई, 10x की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू π/4। क्यों? 0 to π है, 0 to π में एक बार ही आएगी, है ना? बिकॉज बिकॉज x वेरीज, बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to π। तो 0 to π यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10x की वैल्यू एक बार ही 1 आती है, वो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू π/4। अगर ये पूरा दो चक्कर लगा देता तो फिर दो बार आती, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आती, 5π/4 पे भी आती, पाई प्लस पाई। लेकिन उसने x की वैल्यू 0 to π तक ही घुमाई है, अभी नीचे और घुमा रहा है, देखो 2π तक घुमा रहा है नीचे, इस टाइप के क्वेश्चन और है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अब एक किस किस पे चेक करना है आपको? एक तो एंड पॉइंट्स पे और एक क्रिटिकल पॉइंट पे। तो मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, आ जाओ सीधे। एफ की वैल्यू π/4 पे चेक करो। एंड पॉइंट्स बता दो जरा क्या है, 0 और π। तो एफ की वैल्यू 0 पे चेक करो, एफ की वैल्यू π पे चेक करो, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। तो फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन π/4 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस π/4। पहले मैं सब लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन 0 प्लस कॉस 0, एंड आ जाओ साइन पाए प्लस कॉस पाए। ओके, चलो लेट्स सी। साइन π/4 इज 1/√2 प्लस 1/√2 gives me √2. Sin 0 is 0 plus 1 gives me 1 and sin pi is 0 cos pi is -1 यानी कि -1। ठीक है, तो अब इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें है ना आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे √2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे पाई भी लिखा हुआ आएगा कई बार, तो पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14। तो बताओ इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 1.4, 1.414, तो 1.4 लिख दूं शॉर्ट में। सो मुझे बताओ 1.41 और -1 में सबसे बड़ी वैल्यू 1.4 है और सबसे छोटी वैल्यू -1 है। सो दिस विल बी माय एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस विल बी माय एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और पॉइंट बताओ, बताना है एट एक्स इक्वल टू π/4, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, और एट एक्स इक्वल टू पाई मिनिमम वैल्यू अटेन। यानी एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे हो रही है और एक एंड पॉइंट पे हो रही है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई ट्रेंड मत बना लेना कि हमेशा एंड पॉइंट पे होती है या हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे होती है। ऐसा भी नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू एक एंड पॉइंट पे है तो मिनिमम वैल्यू भी दूसरे एंड पॉइंट पे ही है। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो एक एंड पॉइंट पे है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे है। सब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई ट्रेंड होता तो फिर ये प्रोसीजर नहीं होता, डायरेक्ट रूल्स होते। बट प्रोसीजर ये है, सब में से चेक। चले, आंसर मैच हो गया। थर्ड वन, 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है -2 से 4.5। -2 से इसको 4.5 रीड कर लेता हूँ, या 9/2 कर लो। चलो, क्या हुआ हाथ में? मतलब रात में हाथ नीचे आ गया था। ओके, सो ज्यादा प्रॉब्लम है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x, 4x मतलब 4 -1/2 एक्स स्क्वायर का 2x। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 माइनस एक्स, पुटिंग दिस इक्वल टू 0। दोनों को प्रॉब्लम से आ जा, दोनों फिजिकली फिट नहीं है। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। एंड पॉइंट्स और उस पर चेक करें, तो एफ ऑफ 4 पे, एफ ऑफ -2 पे, एफ ऑफ 9/2। ठीक है, देखें। एफ ऑफ 4 बोलो, तो 4 × 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। इधर बोलो 4 × -2 -1/2 इंटू
माइनस टू का स्क्वायर, ये बोलो 4 × 9/2 माइनस हाफ इंटू 9/2 का स्क्वायर, फाइन। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 16/2 8, -2 यानी -8, और 4/2 इज 2, देन 2 9 × 18, माइनस इसको करो, सॉल्व होगा तो 9 का स्क्वायर इज 81, और 2 का स्क्वायर 4 2 × 8, सॉल्व करो 16 - 8 8, -10, ये करो 18 8 जा 144, 8 8 जा नहीं 18 8 जा 144, 144 में से 81 गया तो 3, 14 में से गया 63/8, तो 63/8 लगभग 7.9, 8 8 जो 64 होता है। तो अब इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा -10, चेक करो। दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी है 8 एट x = 4 एट x = -2। ओके, समझ आया? चलो फोर्थ वाला दोनों अपने आप ट्राई करो रफ शीट पे। लेफ्ट हैंडेड हो राइट हैंडेड हो? राइट हैंडेड ही है ना? हाँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x - 1 का होल स्क्वायर +3 और एंड पॉइंट से -3, 1। रफ शीट नहीं बेटा, निकालो। क्या बेटा? -½ आया क्रिटिकल पॉइंट, तो -½ पे 3, -3 पे और 1 पे, तीनों पे एफ एक्स की वैल्यू चेक कर लो। देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी। बट मेरे तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है, आपका हाफ कैसा आ रहा है? डेरिवेटिव क्या निकाला? 3, 3 का डेरिवेटिव 3 होगा। तो 3 जगह चेक करो। अब देखो एक क्रिटिकल पॉइंट तो खुद ही एंड पॉइंट है, तो काम आसान हो गया, 2 पे ही चेक करना है अब तो, 2 पे ही चेक करो। -4 का स्क्वायर 16, +3 19 आ रहा है मेरा तो, और ये 3 आ रहा है। 1 एंड -3 पे ही तो चेक करेंगे। सही है। तो दो, अब जब क्रिटिकल पॉइंट है ही एंड पॉइंट है तो इन दोनों पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन होगा। मैं ये चेक करना है बस मैक्सिमम किस पे और मिनिमम किस पे, तो मैक्सिमम उल्टा नेगेटिव पॉइंट पे है और मिनिमम उल्टा पॉजिटिव पॉइंट पे है, तो ये ऐसा भी होता है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम, चेक करो आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चले, कर दूं डिलीट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। अब हल्का सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, लेकिन एज सच इतना डिटेल वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एज ए फंक्शन ही में। हाँ, क्या कर दिया आपने? हाँ तो ये भी एब्सोल्यूट ही है ना, डिस्कस किया ना हमने, ये भी एब्सोल्यूट ही है, सारे कंटिन्यूटी में कर लेते हैं। ठीक है, देखो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। अब हमको लग रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बट ठीक है वर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं इसको, लेकिन ये एज सच उतनी डिटेल्ड वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जिसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन होती है। फंक्शन ही तो दे रखा है, एक एक अब तक एफ एक्स जी एक्स करके दे रहा था, अभी इसने क्या कर दिया, प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स करके दे दिया, तो करना तो वही है।
ठीक है ना। अच्छा, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बताओ, दैट मीन्स मैंने क्या कहा था, जब लोकल और एब्सोल्यूट दोनों में से कोई भी वर्ड गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट होता है। तो ये कह रहा है कि लोकल वर्ड लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा है, तो यानी कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्सोल्यूट। कई बार ऐसा होता है बेटा कि एब्सोल्यूट और लोकल वर्ड ना लगाता है फिर भी बाय डिफॉल्ट वो लोकल होता है, तो उसके केसेस भी आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन ऐसी आएंगी जब एब्सोल्यूट लोकल। एक्चुअली हमको क्या सिचुएशन को सोचना होता है। जैसे क्वेश्चन है, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बताओ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जहां जहां प्रॉफिट घूम रहा है वो बताओ, इसका मतलब है आज तक जितना सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो बताओ, ये पूछ रहे हैं ना। ठीक है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे इनडायरेक्टली मीनिंग आएगा कि घुमाओ पे बताओ, आने दो क्वेश्चंस फिर वो बताए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में एब्सोल्यूट और लोकल वर्ड अगर मिसिंग हो तो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें मिसिंग है तो भी वो लोकल है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तो एब्सोल्यूट है 100%, तो बस वो जो कर रहे थे वही करेंगे और क्या। थोड़े से स्टेप्स देख लेंगे इसके। हेयर द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इज गिवन बाय द प्रॉफिट फंक्शन एज फॉलोज, is given by the profit function as follows. So this is the profit function. So differentiating both sides with respect to x, we get p dash x. बोलो, p यही है ना। 41 का तो जीरो, 24 का 20 -24 24 और ये -36x। ठीक है। सो थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो -2 को कॉमन ले लो, -12 को, सो बस जाता है 2 + 3x। ठीक है, इक्वेट कर देता हूँ जीरो, वही स्टेप्स लिखेंगे जो पहले लिख के आए, इज इक्वल टू जीरो। सो 2 + 3x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू व्हाट, -2/3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब एंड पॉइंट्स तो है ही नहीं सर, तो एंड पॉइंट्स नहीं है तो यहाँ पे x की क्या वैल्यूज थी, एनी रियल नंबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, जब कुछ भी एक रैशनल फंक्शन में आपको कुछ भी वैल्यू ना गिवन हो तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स x वेरी करेगा -∞ से +∞। तो अब अपन एंड पॉइंट्स ये लेंगे, अब अपन एंड पॉइंट्स क्या लेंगे, -∞ +∞ लेंगे। पता है मुझे कि इसी पे मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ेगी। ठीक है, एब्सोल्यूट के नजरिए से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एंड पॉइंट्स गिवन नहीं है तो आप इसको लोकल के नजरिए से सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, नजरिया वही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा से मिलेगा। एंड पॉइंट्स नहीं है तो मैं -∞ +∞ से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पुटअप करूं तीनों जगह, तो P ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, P ऑफ +∞, P ऑफ -∞, देखें क्या होता है। सो 41 -24 इंटू -2/3 -18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। इधर बोलो क्या लिखूंगा, 41 -24 टाइम्स ∞, फिर आगे बोलो -18 इंटू इन्फिनिटी का भी होल स्क्वायर। इधर बोलो 41 -24 इंटू -∞, -18 इंटू -∞ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, पहला वाला तो सॉल्वेबल है, 3 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगा, -8 इंटू -2 प्लस +16, यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। सो 4/9, 4/9 को 18 से किया तो 2 टाइम्स कट गया, तो 2 × 4 8, समझ आया। ठीक है, इधर आओ। अब इधर देखो, इधर जब भी इन्फिनिटी को सॉल्व करना हो तो कॉमन सेंस से करना है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो उसका स्क्वायर उससे भी बड़ा नंबर होगा, कहीं ब्रह्मांड में जाके होगा तो, है ना, करोड़ों अरबों खरब पता नहीं, शंख डॉलर कुछ भी होता होगा, उसका -18 गुना कर दिया आपने, तो एक बहुत बड़े नंबर को आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उतना ही छोटा नंबर बन गया। 18 गुना करता है तो पॉजिटिव, -18 गुना किया है ना। ठीक है, फिर आपने इन्फिनिटी का -24 गुना और कर दिया, तो पहले बहुत बड़ा था, और ये भी थोड़ा सा ऐसे छोटा है लेकिन है तो बड़ा ही, मतलब है तो बहुत ही छोटा ही, है ना। लेकिन इन दोनों का फिर समेशन और कर दिया, तो अल्टीमेटली अब तो पता नहीं कहाँ ही चला गया। उसमें इस 41 की कोई औकात है क्या, इतने बड़े नंबर के आगे, इतना बड़ा नेगेटिव नंबर के आगे 41 की कोई औकात नहीं है। तो कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे तो हम इसको -∞ ही लिखेंगे। बोलो, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हाँ। यूं ही थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, कि देखो हमको बस ये एनालाइज करना पड़ता है कि ये, अब देखो जैसे इन्फिनिटी में आंसर -∞ आ रहा है, तो बस ये चेक करना होता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा या पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी में नेगेटिव इन्फिनिटी, चलो अभी ये प्रॉफिट फंक्शन है, तो हम कह देंगे कि सर प्रॉफिट अनंत थोड़ा ना हो सकता है,
या प्रॉफिट नेगेटिव अनंत थोड़ा ना हो सकता है, यहाँ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन अभी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो चेक करना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी रहती है रेंज में, अपन देखते ही। तो इसलिए अपना काम तो चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्लस इन्फिनिटी आएगा, वो कैसे? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया, इन्फिनिटी स्क्वायर का -18 गुना, अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी, अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन ये स्क्वायर में तो ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है तो बड़े में छोटा गया तो अभी भी बड़ा। तो ये नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, चेक करें तो, लेट मी चेक। देखो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को -18 से गुना किया तो ये माइनस इन्फिनिटी और बहुत बड़ी माइनस इन्फिनिटी है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है लेकिन इससे छोटी है, तो बड़ी तो ये है ना, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी है, समझे क्या? ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि ये -18 गुना है और इन्फिनिटी के स्क्वायर की -18 गुना है। यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी का केवल 24 गुना ही, कोई कहेगा सर यहाँ 24 गुना ये बड़ी है, लेकिन ये इन्फिनिटी का 24 गुना है, वो इन्फिनिटी के स्क्वायर का 18 गुना है। तो किसी नंबर का 24 गुना करें और उसके स्क्वायर का 18 गुना करें तो स्क्वायर का 18 गुना बड़ा नंबर है, तो इसका पलड़ा भारी है ना। और 41 की तो वैसे भी इन दोनों के आगे कोई औकात है ही नहीं। तो देखो देर इज नो मिनिमम वैल्यू, देर इज नो मिनिमम वैल्यू, बस जो आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आ जाओ तो इसको सॉल्व करो। 41 + 16 इज 57 में से 8 गया तो 49, चेक करो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी 100%। फिर तो देखो 41 - 24 -2/3, 3 8 जा 316 आ गया। फिर -2/3 होल स्क्वायर तो 4/9, 2 4 जा 8, क्या रहा पीछे आंसर? 113। 6 का देख रहे हो, 7 का देख रहे हो, चेक करो एक बार। 113 यूनिट्स। और ये सही निकाला क्रिटिकल पॉइंट, ये चेक करो। -12 2 जा -24, -12 × 3 -30। क्या? ओके, तो -72 है, तो -72 के हिसाब से देखेंगे तो फिर चेंजेस हो जाएगा ना। -72 है तो यहाँ 72 लगा दूंगा, जैसे इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये -72 × -2/3। 72 से काटूंगा फिर मैं इसको, 3 2 जा 6, 24, 24 2 जा 48 हो जाएगा यहाँ। तो अब ऐड करना जरा, अभी भी नहीं मैच हो रहा, लेकिन फिर इधर भी चेंज है क्या? क्या? 41 -72x -18, ठीक है। सो 41 तो 41 ही रहेगा। अच्छा ये भी तो चेंज होगा, डेरिवेटिव भी तो चेंज होगा, तो ठीक है, आप इस जो नया क्वेश्चन है उसको आप एज ए होमवर्क मानो, अभी के लिए हमारा आंसर ये। ठीक है, इसके लिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट यही हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो जाएगा 49 यूनिट्स। और जो नया क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। और मिनिमम वैल्यू दोनों जगह माइनस इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, तो दोनों जगह माइनस इन्फिनिटी आ रही है, दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द मिनिमम प्रॉफिट, वी कैन ओनली फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट? ये लो, नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, इंटरवल दे रखी है, अब तो बस यही क्वेश्चंस घूमेंगे। कर दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो फटाफट इसको। लेट द गिवन फंक्शन भी एफ एक्स ले लें, सो एफ डैश एक्स निकाल लूं मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो 3x⁴ का डेरिवेटिव, 12x³ हम्म 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 कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, सो लेट्स टेक 12 कॉमन, x³ हम्म हम्म -4। ठीक है, अब ये क्यूबिक फंक्शन बन गया, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इक्वेट कर, जीरो से इक्वेट करूंगा तो जीरो से इक्वेट करूंगा पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए, तो उसके बाद मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के क्या ऑप्शंस हैं? देखो क्लास 9th में सीखा था, इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, एक्स की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे, 2 करेंगे, -2 करेंगे, 3 करेंगे, जिसमें भी जीरो बना एक तो आपको उसमें से मिल जाएगा, जिसमें भी जीरो बना उसका नेगेटिव फैक्टर होगा। लाइक x = 1 पे अगर जीरो बना तो x -1 फैक्टर होगा, है ना। x = -1 पे जीरो बना तो x + 1 फैक्टर होगा। जैसे फैक्टर आया तो उसको उससे डिवाइड कराओ फिर,
लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे एक्स माइनस वन आया तो एक्स माइनस वन से डिवाइड करो, फिर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा यहाँ पे बचेगा क्वोशंट के रूल फॉर्म में, फिर उसको फैक्टराइज करो। तो एक फैक्टर तो ये और उसका दो फैक्टर्स मिले, तो प्रोसेस तो ये है। बट मोस्ट प्रोबेबली जब क्यूबिक फंक्शन देगा, मतलब ऐसा देगा कि क्यूबिक फंक्शन आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो चांसेस कम है कि वो इतना लंबे तरीके से आपको फैक्टराइज करवाए। करीब करीब पॉलिनोमियल ऐसा ही बनेगा जो बिना उसके भी फैक्टराइज हो जाएगा, जैसे ये हो रहा है। कैसे? आप इसमें एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर में से जो भी कॉमन निकाल सकते हैं निकालें एक बार, एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, और आप उन दोनों में से कॉमन निकालें, बचेगा क्या। तो यू कैन सी कॉमन ऐसे ही निकल गया, यानी कि एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, यानी एक्स इक्वल टू टू पुटअप करता तो जीरो बनता, 100% बनता, बना के देख लो चाहे टू का क्यूब, ये जीरो बन जाता। तो हम जीरो वाले तरीके से नहीं गए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फैक्टराइजेबल देगा। अगर ये दोनों सेम नहीं बचते ना, तब तो फिर एक ही चारा था, तब तो फिर एक ही चारा था जो वो था, जिसके चांसेस कम है, बट अगर वो दे दे तो फिर वो किस्मत है। ठीक है, आगे बढ़ो। सो इट्स लाइक 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू, तो ये बड़ा ब्रैकेट हटा देता हूँ अब, एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से या तो एक्स, भैया अब एक्स स्क्वायर प्लस टू फर्दर फैक्टराइज नहीं है, अगर फैक्टराइज होता तो तीन फैक्टर बनते, तो अभी दो ही बनेंगे। तो यहां से भैया या तो एक्स माइनस टू आप जीरो हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू आप जीरो हो। क्या आप जीरो हो सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस टू आप कभी जीरो हो सकते हो क्या? बोलो। मिनिमम वैल्यू टू होगी इसकी, ऐसे क्वेश्चंस किए हमने अभी सुबह वाली क्लास में, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस टू की मिनिमम वैल्यू टू होगी, जीरो हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है फिर मेरे पास, ये वाला, और इस यहाँ से एक्स की वैल्यू टू इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल। अब कितने पॉइंट्स पे चेक करना है, वो दो क्रिटिकल है और एक क्रिटिकल है और दो एंड पॉइंट्स है। तो एफ ऑफ टू पे चेक करो, एंड पॉइंट्स क्या है, जीरो एंड थ्री, तो जीरो पे चेक करो। तो थोड़ा सा फंक्शन लेंथी सा है, तो देखो काम इजी देता है तो कैलकुलेशन भारी दे देता है, करता है ऐसे ही, चीटिंग करता है। एफ ऑफ टू, अभी तक तो कैलकुलेशन इजी दे रहा था, अचानक से कैलकुलेशन भारी दे दी। एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ थ्री, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इतनी भारी भी नहीं है पर हाँ, पहले से तो भारी है। आ जाओ, तो टू रखो, तो थ्री इंटू टू की पावर फोर, पहले रख देते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, बिना रखे कर देंगे, करो। चलो, तो टू की पावर फोर, सिक्सटीन थ्री जा 48, टू का क्यूब एट एट जा 64, टू का स्क्वायर फोर, 12 फोर जा 48, और 48 इंटू टू 96 प्लस 25। ठीक है, सो इट्स लाइक देखो 48 48 96 होते हैं, और 96 माइनस 96 कट गया, तो माइनस 64 प्लस 25 बचा, जो क्या बचेगा, 14 में से 5 की 9, 5 में 2 गई 3, माइनस का 39। ठीक है, चलो एफ ऑफ जीरो में तो आधे से ज्यादा कट क्वांटिटीज कट जाएंगी, ये जीरो 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 जीरो, केवल 25 बचेगा। एफ ऑफ थ्री पे करो, थ्री की पावर फोर, याद है 81, 81 थ्री जा 243, फिर माइनस थ्री का क्यूब इज 27, 27 इंटू एट इज प्लस, ये थ्री है ना, थ्री का स्क्वायर 9 12 9 188, और 48 इंटू थ्री इज, थ्री एट माइनस में, थ्री एट जा 24, रिमाइंडर टू, 12 इंटू 14 144 प्लस का 25। इसको करते हैं सोल्व, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लो, एक काम करो। सो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन है, ये ये, इन तीनों को जोड़ो, 8 और 3 11 और 5 16, 5 और 2 7, 2 और एक 3, माइनस नेगेटिव वाले तो ये कितने हो गए, 16 और 44 होते हैं 60, 360 हो गए, इन्हें 16। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम तो आ रही है जीरो पे, दिस इज मैक्सिमम, मिनिमम आ रही है थ्री, यानी कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स पर ही आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू 25 एट एक्स इक्वल टू जीरो, मिनिमम वैल्यू सिक्स, नहीं मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे आ रही, सॉरी, मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव है ना, मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे आ रही है। मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 39 एंड दैट इज एट एक्स इक्वल टू टू, या एक्स इक्वल टू जीरो। मैच हुआ आंसर। चले नेक्स्ट, तो इजी बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव। नेक्स्ट, अब आ जाओ वापस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो गए, और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप कुछ एक देर तक ये है
अगले एक और दो हैं, दो हैं। एक काम करें, देखो 7th के बाद 10th कर ले पहले। ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में घुसेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट आएंगे। सो 10th पहले कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम इसी तरीके का लग रहा है। अब आपको इंटरवल भी दो दो दे दी, तो एक इंटरवल में दो एंड पॉइंट्स, तो दो इंटरवल में चार एंड पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इसके क्वाड्रेटिक बनेगा दो, तो छह पे इस बार एनालाइज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम करेगा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा। एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू दिस। ओके, ठीक है। सो लेट्स फाइंड एफ डैश एक्स। 2x³ का डेरिवेटिव 6x² माइनस का 24। सो लेट्स पुट इट, अच्छा 6 कॉमन भी ले लो, तो इट्स लाइक x² माइनस 4। सो लेट्स पुट इट इक्वल टू 0 to find the critical points, तो x² इक्वल टू 4 और we can say x इक्वल टू प्लस और माइनस 2। सो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो दो, चार, छः, छः पे एनालाइज करूं अब मैं। आ जाओ, फंक्शन वैसे इजी है इस बार। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट लिख देते हैं, f(2), f(-2), फिर एंड पॉइंट्स बताओ, f(1), f(3), और दूसरे एंड पॉइंट्स बताओ दूसरे इंटरवल के, f(-3) और f(-1) है। ठीक है, शुरू हो जाओ। f(2) करो डायरेक्ट, 2 का क्यूब 8×2 = 16, 24 × 2 = 48, -48 +1 0। पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं सारा ना। -2 का क्यूब इज -8, -8 × 2 = -16, और ये -2 × -24 +48 और +107। 1 से करेंगे तो 1 का क्यूब ये 2 ही बनेगा, -24 ही बनेगा, +107। 3 का करो, 3 का क्यूब इज 27, 27 2 × 54, -24 3 × 72, +107। अब -3 से करो, तो -3 का क्यूब इज -27, -27 2 × -54, एंड देन -3 +72, तो फिर +107, और -1 से करेंगे तो -2, +24 एंड +107। अब इनकी वैल्यूज करो। 107 और 16 कितने होते हैं? 7 और 6 तेरह, 123। 123 में से 48 गए तो 7 और 6 कितना हुआ? 13। 1 2 3 में से 48 घटाओ, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 75। इधर आओ, इन दोनों को जोड़ दो। पहले 48 में 16 घटा दो, या तो 48 में 16 गया 32, 32 एंड 7 इज 39, 139 आ गई। ये करो, 109 में से 24 घटाओ, दोनों में 4 गई 5, 10 में हो गई 85। इसमें क्या करूं, पहले दोनों को जोड़ लो। तो 7 और 4 11, तो 161 में से 72 घटाओ, 11 में से 2 गई 9, 5 तीनों 5 8, 89। इसमें क्या करें, इसमें 72 में से ये घटा दो पहले, तो कितना आया? 12 एंड 6 18 आया। 18 में ये 7 जोड़े तो 125। इधर आओ, इधर क्या करें, 24 में से 2 घटा दो, 22, 122 एंड 7 इज 29, 129। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के लिए तो एंड पॉइंट्स ये मानने, दूसरे क्वेश्चन के लिए एंड पॉइंट्स ये मानने। तो पहले क्वेश्चन के लिए तो आपको इन चार वैल्यूज में एनालिसिस करना है। ओके, एंड दूसरे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट चार नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स तो वही रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स ये, और साथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दो क्वेश्चन है इसमें, हमने निकाल एक साथ लिए, बट हमको काम दो बार करना है। सो पहले जब एंड पॉइंट्स, जब हमारे एंड पॉइंट्स मतलब जब इंटरवल आपकी 1 2 3 है, तो उसमें मैक्सिमम, एंड देन फिर दूसरा क्वेश्चन है इंटरवल -1 2 -3 टू -1 है। हमेशा छोटा पॉइंट पहले लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में। ठीक है, सो इसमें और इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज बतानी। तो बताओ इसमें मैक्सिमम क्या बनेगी? ऊपर के चार में से मैक्सिमम क्या है? 139 एट, चलो वो लिख देंगे अभी। मिनिमम क्या है बताओ, इन चार में से मिनिमम बोलो। 75। ठीक है, अब उन दोनों में से और नीचे के दो में से मैक्सिमम क्या है? अगेन मैक्सिमम तो वही है 139, और मिनिमम बोलो। ऊपर के दो और नीचे के दो में से मिनिमम वही से, तो सेम ही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमको मिल रहा है सब कुछ, एंड पॉइंट्स पे कुछ ही नहीं मिल रहा। ठीक है, पीछे अलग है आंसर। एट एक्स इक्वल टू, ये किस पे मिला? -2 मैक्सिमम। एट एक्स इक्वल टू +2, एट एक्स इक्वल टू -2, एट एक्स इक्वल टू +2।
कैसे अलग आ रहा है? एक में क्वेश्चन चेक करो, आपका फिर से कुछ मिसमैच है क्या फिगर में? हमारे पास क्वेश्चन है 2x³ माइनस 24x प्लस 10, वही है। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन, हाँ 10th में क्या है आंसर? @3 और वैल्यू 89, @3 वैल्यू 89। अच्छा, एक में ये @x=3 मैक्सिमम वैल्यू 89, @x=3 मैक्सिमम वैल्यू 89, और दूसरा बोलो। 139 और माइनस, तो इधर वाला तो सही आ रहा है, इधर वाला गलत आ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एट, ये दूसरे का है ना बेटा, पहले का बताओ। दोनों का सेम कहाँ है? इधर 139, इधर 89 है ना। इसको भूल जाओ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैक्सिमम है x=3 और मैक्सिमम वैल्यू है 89, तो यानी कि मैक्सिमम तो है 89 और आ रही है 3 पे, यानी कि वो पहले क्वेश्चन के हिसाब से इसको मैक्सिमम मान रहा है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, यानी ये गलत है हमारा, है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैक्सिमम है @x=-2, @x=-2 मैक्सिमम है, और तो ये सही है ना, यानी कि दूसरे क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम इसको मान रहा है। तो इसके लिए तो ये तो सही है, ये गलत है। बट अब आप मुझे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट तो ऊपर वाले दोनों सेम ही रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट तो दोनों सेम ही रहेंगे। सो हाउ इज इट पॉसिबल? बताओ। अब अनुष्का ने पकड़ लिया। मुझे एक चीज बताओ कि इसमें इंटरवल 1 2 3 है, इसमें इंटरवल 1 2 3 है, तो आप -2 पे कैसे पहुंच गए? इंटरवल से बाहर कैसे जा सकते हो? तो देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फिर ये देखो, फिर से आओ। पहले क्वेश्चन के लिए आपको एनालिसिस किस किस पे करना है उस फिर से चर्चा करते हैं। सर, पहले क्वेश्चन के लिए मुझे एनालिसिस इस पे करना था। ओके, किस पे? 1 पे, 3 पे, 2 पे, -2 पे। तो जो इंटरवल है वो उस पे तो करनी ही करनी है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स आपके इंटरवल से होने चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट 2 और -2, तो 1 और 3 के बीच में 2 आता है, -2 तो आता ही नहीं है। तो एक्चुअली इसको काट के इन तीन में से ही एनालिसिस करिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी नॉट 139, इट इज 89, इट इज 89, और 89 कहाँ पे मिली? @x=3 पे मिली, @x=3 पे। और मिनिमम तो खैर उसने पूछी नहीं है, लेकिन हमने सब में निकाल लिया, मिनिमम 75 @x=2। ठीक है, अब इधर आओ। तो जब मैं इधर आया तो इधर -3 से -1 है, तो -2 भी उसकी रेंज में है क्रिटिकल पॉइंट, और -2 भी। तो इसमें फिर 1 2 3 4, तो इसमें जो काम किया हमने सही किया। अच्छा, इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 को काउंट नहीं करना, ओके। तो इसमें भी 3 पे ही काउंट करना है ना। चलो देखो, इस पे आ जाओ। -3 -1 और 2 और -2, तो -3 -1 के बीच में -2 तो आएगा, लेकिन 2 नहीं है, तो इसके लिए आप इसको भूल जाओ। आप इस क्रिटिकल पॉइंट को देखो और एंड पॉइंट्स को देखो, तो 139, 125 और 129 में से मैक्सिमम 139 @x=-2, और मिनिमम बताओ। मिनिमम 125 है, तो ये 75 मिनिमम गलत लिखा है, हालांकि उस वो तो चीज उसने पूछी नहीं थी, बट जो भी लिख रहे हैं वो सही लिखे हैं हम। 125, और वो @x=, किस पे मिलेगी? 125 -3। अब ये इसका परफेक्ट आंसर है दोनों। ठीक है, सो ये एक नई चीज पता चली कि क्रिटिकल पॉइंट जो भी हैं वो उसकी डोमेन से बाहर नहीं होने चाहिए। हम ऐसा नहीं क्रिटिकल पॉइंट निकाल के और क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट्स पे शुरू हो जाए। ठीक है ना, हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? अब कौन सा किया अभी हमने? अब अपन फाइनली घुस रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 0 to 2 पाई इंटरवल है, तो ये 0 to 2 पाई जो है ये किसकी वैल्यू है? गलत, एक्स की। जो इंटरवल होता है वो डोमेन होता है, वो रेंज नहीं होता। sin 2x की वैल्यूज तो रेंज है, ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है ये। जब मैंने कहा कि इस फंक्शन की को इस इंटरवल में देखो, तो इस इंटरवल में वो एक्स की वैल्यूज है ना। सो फंक्शन तो है sin 2x, फंक्शन तो है मेरा f(x)=sin 2x, और मुझे डोमेन क्या दे रखी है?
बोलो इंटरवल क्या दे रखी है? अरे डोमेन मुझे दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब मुझे एक और चीज बताओ, अगर डोमेन मुझे 0 to 2 पाई दे रखी है लेकिन फंक्शन तो 2x पे एनालाइज हो रहा है, तो आपको ये भी लिख देना है साथ में ताकि आपकी नजर में रहे कि फिर 2x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 4 पाई। ठीक है, तो x के हिसाब से एक चक्कर है, 2x के हिसाब से दो चक्कर है ना। तो आपको जितनी वैल्यूज ऊपर मिलेगी उतनी नीचे मिलेगी, यहाँ लगे वैल्यूज तो बराबर ही मिलेगी, लेकिन एक बार x के हिसाब से एक बार 2x से, जहाँ 2x की जरूरत पड़ेगी उसको ट्रिपल को उठा लेंगे, जहाँ x की जरूरत पड़ेगी उसको कर दें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट f डैश x, वी गेट f डैश x इक्वल टू, बोलो साइन 2x का डेरिवेटिव बोलो, 2 cos 2x, पुटिंग इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। So when we put it equal to 0, so यहाँ से cos 2x इक्वल टू 0। अब cos 2x 0 होगा तो इसमें से जो ये एंगल है 2x, ये क्या क्या होगा पता है आपको? क्लास 11th में पढ़ा था हमने, याद है आपको कि हमने एक्चुअली 5 फॉर्मूले पढ़े थे। अगर साइन एक्स 0 है तो क्या होता है, अगर cos x 0 है तो क्या होता है, याद है कुछ? अगर साइन एक्स और cos x बराबर है तो क्या होता है, ठीक है। और साइन एक्स कॉस नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है? अगर कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है? और एक टेन का भी था, टेन एक्स टेन वाई के बराबर हो तो इनमें क्या रिलेशन? अगर ये 5 चीजें पता हैं तो इस टाइप की सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके शुरू हो जाओ। जब साइन एक्स 0 हो तो एक्स क्या होता है? आप कहोगे 0 होता है, आप कहोगे 0 होता है, वो तो एक वैल्यू आ गई, चक्कर बताते जाओ। तो एक्स इक्वल टू एन पाई होता है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। एन की वैल्यू 0 रखो तो 0 पाई एन इज 0, एन की वैल्यू 1 रखो तो 1 पाई, साइन पाई पे भी 0 मिलता है, एन की वैल्यू 2 रखो तो 2 पाई पे भी 0 मिलता है। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, हर पाए रोटेशन पे वो आपको 0 मिलेगा। तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स 0 है, एक्स एन पाए है, जहाँ पे एन कोई भी इंटीजर रखते जाओ, क्योंकि इंटरवल्स पे डिपेंड करेगा, आपको जो इंटरवल दिए उतनी बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 0 पाए यानी 0, फिर पाए, फिर 2 पाए, फिर 3 पाए, फिर 4 पाए से चलता ही जा रहा है। आपको इंटरवल कौन से दिए? 0 to 2 पाए दिए, तो आप ये उठा लो, 3 पॉइंट्स मिल गए आपको। समझ गए ना? ओके, जब cos x 0 है तब बताओ, अब लिखा है तो सबका ही लिख दो। cos x 0 है तो x की वैल्यू क्या होती है? याद है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाए, 2n+1 पाए/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाए/2। और उसको पता है क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। एन पाए का अगर शॉर्ट में नाम रखें तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। इसको क्या लिखेंगे? 2n+1 हमेशा ऑड नंबर होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट? पाई/2। इधर याद है कुछ एक्स और वाई के बीच का रिलेशन? इधर तो मुझे भी थोड़ा बहुत कम ही याद है, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि ये चीज कम काम आती है, +-1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। याद नहीं क्लास 11th में? x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस वाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। इधर भी n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इधर भी n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। आप प्लीज इसको एक जगह नोटबुक में नोट कर लेना। ये एक्स और वाई का रिलेशन है ना। अगर साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो आप नहीं कहोगे सर एक्स ले लो 45 डिग्री, उसी पे बराबर होता है। ऐसे सीधे सीधे नहीं कहेंगे, है ना, बहुत सारे मल्टीपल, क्योंकि चक्कर घूमता जाता है, घूमता जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल से। तो ये आप इसको एक जगह लिख देना। अभी हमारे सामने तो एक ही पाला पड़ा है सर, क्या? cos x इक्वल टू 0, तो हम इसमें कौन से वाले अप्लाई करेंगे? ये वाला। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n+1 पाई/2। तो इधर तो x की वैल्यू है, उधर 2x की आएगी, उधर हमारे सामने 2x है, क्या है? 2x। तो 2x की वैल्यू n+1, नहीं, 2n+1 और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, और मल्टीपल्स ऑफ पाई, उधर x की थी इधर 2x की। तो अगर x की वैल्यू 2x की वैल्यू ये है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या है? 2 से और डिवाइड करा उसको, सो 2n+1 पाई/4 हो जाएगा। ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। चलो अब ये क्या क्या हो सकता है, तो n की वैल्यू इंटीजर से स्टार्ट करो। आप इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन हमको ऑब्वियसली इंटरवल उसने नेगेटिव नहीं दिए, तो इंटरवल सारी पॉजिटिव दिए, तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो n की वैल्यू 0 रखना है यहाँ पे, रखो। 0+1 1 पाई/4 आए एक वैल्यू। अब बढ़ाते जाओ, n की वैल्यू 1 रखो, 3, 3 पाई/4। एन की वैल्यू 2 रखो, पाई/4।
और एन की वैल्यू 3 रखो, 7 पाई बाय 4। अब वैसे तो ये तो क्रॉस एक्स की वैल्यू 0 to 2 पाई में तो ये चार ही चीजें मिलेगी, पर एक बार अगला भी रख के देखो। 9 पाई बाय 4 तो 2 पाई क्रॉस कर गया, 4 2 जा 8 होता है ना, तो दैट मीन्स ये नहीं लेनी। तो पहले पता लग रहा था कि चार वैल्यूज मिलेगी। अब अगर ये फॉर्मूला ना हो आपके पास, तो आपको सोचना पड़ेगा पाई बाय 4, ऐसे एक चक्कर दो चक्कर। अब इसमें सोचना नहीं पड़ा ना, सीधे वैल्यूज आ गई। सो या तो सोचना शुरू करो या वो फॉर्मूले याद करो। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेगी। ओके चलो। सो ये चार वैल्यूज पे हमको, ये चार क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये चार वैल्यूज पे एंड एंड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 0 2 पाई। इन छह वैल्यूज पे शुरू हो जाओ, आपको वही वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, कहाँ से शुरू करें, यहाँ कर देते हैं। तो एफ ऑफ, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं चारों। एफ ऑफ पाई बाय 4, देन एफ ऑफ 3 पाई बाय 4, देन एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, एंड देन एफ ऑफ 7 पाई बाय 4। एंड एंड पॉइंट्स बोलो, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 पाई। यस, ये एक्स की वैल्यू से चल रही है ना, 2x की वैल्यू तो चल ही नहीं रही। ये लिख दिया था मैंने भाई, कहीं काम आ जाए। हमने तो 2x की वैल्यू को x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ना, तो अब हम नीचे वाले से नहीं, ऊपर x की वैल्यूज के हिसाब से ही चलेंगे। तो x की चार वैल्यूज और x के ही एंड पॉइंट्स भी 2x से मत ले लेना, x के ही एंड पॉइंट्स। ठीक है। ओके, तो छह वैल्यूज पे देखें हम। फंक्शन क्या था ये तो बता दो ना, sin 2x था। ओके, sin 2x ही था, मैं नीचे वाला पढ़ रहा था। sin 2x, दैट मीन्स साइन टू। अब देखो 2x था, तो सिस्टम ये कहता था 2x की ले लेते, तो सीधे रख देते, पर चलो ठीक है, अब नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया उस टाइम। तो 2x यानी 2 × पाई बाय 4। फिर sin 2x वापस बोलो तो 2 × 3 पाई बाय 4। तो सॉल्व ही कर दो ना। 2 × पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2। और 2 × 3 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। जहाँ पे 4 है वो 2 हो जाएगा बस, है ना। तो sin 5 पाई बाय 2, ये बोलो sin 7 पाई बाय 2। यस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin 0 का 0, और ये sin 2 × 2 4 पाई, sin 4 पाई। कौन सा, ये वाला चेक करूं, मतलब sin 2x है ना फंक्शन, तो sin 2 × पाई बाय 4, sin 5/2 हो गया ना? ठीक है। ओके चलो, रख दें वैल्यूज। अब कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर ये तो 2 पाई क्रॉस कर गया यहाँ पे, 7 पाई बाय 2 तो 3 पाई पे चले गए आप, ये 2 पाई पे चले गए। तो अब ये 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू तो 4 पाई तक है ना, यहाँ पे जो रखा हुआ है वो तो 2x है। x की वैल्यू पाई तक चल रही है, देखो ये x की वैल्यू पाई तक चल रही है, तो 2x की वैल्यू तो 2 पाई तक जाएगी ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप तो क्रॉस कर गए, है ना, आप अभी भी चार वैल्यूज पे हैं, है ना। अब सॉल्व कर, तो sin 5/2 1, sin 3/2 -1, sin 5 पाई बाय 2 यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पाई की तो कोई औकात ही नहीं होती, 360 डिग्री होता है, तो sin 5/2 यानी कि 1। ठीक है 1। sin 7 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, 2 पाई की औकात नहीं है, तो 3 पाई बाय 2 पे -1 होती है, 270 डिग्री पे। 0 पे 0 होती है, और 4 पाई 2 पाई 6 पाई सब एक ही है, तो 0 ही होगी। सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 पे, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, और मिनिमम वैल्यू आ रही है -1, लेकिन पॉइंट्स एक से ज्यादा है। मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है आपकी एक तो पाई बाय 4 पे, और एक 5 पाई बाय 4 पे, और मिनिमम वैल्यू आ रही है -3 पाई बाय 4 पे, तो उसने वैल्यू ही पूछी है बस। एट व्हाट पॉइंट्स, पॉइंट्स भी पूछे हैं, पॉइंट्स भी पूछे हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट, फिर मिनिमम वैल्यू इज, हम तो वैसे भी सब में दोनों ही लिखते हैं, वो पॉइंट्स पूछे या क्या पूछे, -1। तो 1 तो आ रही है एट x = पाई बाय 4 एंड कॉमा 5 पाई बाय 4, और ये -1 आ रही है एट x = 3 पाई बाय 4 एंड 7। तो चारों आपको क्रिटिकल पॉइंट पे मिले, एंड पॉइंट पे कुछ नहीं मिला आपकी बार। देखो मैच करो आंसर, पॉइंट्स ही पूछे थे तो पॉइंट्स यही आ रहे हैं। समझ गए? ठीक है, चले नेक्स्ट। आपका स्कूल है आज भी? ठीक है जाओ, हम लोग करते हैं एटलीस्ट 12 तक, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स कल से स्टार्ट करेंगे। अभी हम कौन से पे हैं, 9th पे। कर दूं उसको डिलीट। अगेन साइन एक्स प्लस cos x कल भी किया था इसमें, और अब केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, √2 आएगी, कल ही किया था हमने। साइन एक्स प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी। चलो फटाफट से कवर करो। साइन एक्स प्लस cos x का डेरिवेटिव देखो, तो f(x) = f' और मिनिमम वैल्यू -√2 थी। साइन एक्स यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, पुटिंग इट इट इक्वल टू 0।
सो 10x = 1 आ गया था, कर लिया ना बहुत बार, क्या करें। अब 10x = 1 10x = 1 है तो x की वैल्यू को डोमेन तो दे नहीं रखी है, तो वो चक्रा घुमाते जाओ बार 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 बार। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अभी अभी हमने लिखा था, डिलीट हो गया क्या, ये लिखा हुआ है अभी भी, 10x की वैल्यू 1। ओके, 10x की वैल्यू 1 का हमने नहीं लिखा कुछ भी, तो लेकिन फिर भी आपको चक्कर घुमाऊंगा, सबके हमारे पास है नहीं रूल्स, लेकिन जिसके नहीं उसके भी सोचने तो पड़ेंगे। तो 10x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू पाई/4 पे सबसे पहले, और फिर 180 डिग्री पे घुमाते जाओ, तो 4 और जोड़ दो तो 5π/4, 4 और जोड़ दो तो 9π/4, 4 और जोड़ दो तो 13π/4, और कोई डोमेन नहीं गिवन है तो मैं कहूंगा सो ऑन, चलता जाएगा। तो अब उसने इसलिए ही तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, इसलिए उसने पॉइंट्स नहीं पूछे, उसने ओनली एंड ओनली क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, सर 4 तो निकाल ली, कितनों पे निकालें फिर हम, इन 4 पे तो निकालो, एंड पॉइंट्स है ही नहीं तो कुछ निकालना ही नहीं, एंड पॉइंट्स तो एनी रियल नंबर है। ठीक है, तो चलो इन 4 पे तो निकालते हैं। सो f(π/4), f(5π/4), f(9π/4) एंड f। अब इसमें से क्या होगा, 2 पे तो मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू और 2 पे मिलेगी मिनिमम। ठीक है, तो आपसे पॉइंट्स वैसे भी नहीं पूछे, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो फंक्शन क्या था, sin x प्लस कॉस एक्स, तो sin π/4 प्लस कोस π/4, देन आ जाओ sin 5π/4 प्लस कोस 5π/4, देन आ जाओ sin 9π/4 प्लस कोस। तो ये एक्सरसाइज का इनिशियल पार्ट पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन एक बार के लिए करवा देता है, बहुत अच्छी तरह करवा दिया। इतना तो शायद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी जितना यहाँ पढ़ ली। चलो, तो sin π/4 इज 1/√2 प्लस 1/√2 √2, यही मैक्सिमम आएगी देखना। sin 5π/4 भी √2 वही होता है, 1/√2 होता है, पाई प्लस π/4 पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी पाई प्लस π/4 पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, सॉरी, साइन और कॉस नेगेटिव रहता है। सो -1/√2 -1/√2 -√2, इधर आ जाओ 9π/4, 4 2 जा 8, 2π क्रॉस कर गए हम, 2π क्रॉस कर गए तो π/4 ही एक तरीके से वही √2, और ये भी 2π क्रॉस कर गए और 2π क्रॉस करके फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और आ गए तो -√2। तो आप देखो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2, आ बार बार रही है लेकिन आ तो एक ही रही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक रहेगी, पॉइंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसने एक ही बस एक ही चीज पूछी, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज √2, मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो -√2। पॉइंट नहीं पूछे, अगर पॉइंट पूछता, ऐसे क्वेश्चन में मान लो पॉइंट पूछता, तो पॉइंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं क्या लिखता, एट x = पहला क्या आ रहा है π/4, दूसरा क्या आ रहा है 9π/4, तो अब बताओ अगला क्या आएगा, एक दो और निकालो, 8 जुड़ रहे हैं ना, ट्रेंड पकड़ लो, पाए में 8 जोड़े तो 9 और 8 17π/4, फिर और 8 जोड़ो 17 और 8, 8 7 25π/4, ऐसे घूमता जाएगा एक्सेट्रा। और इसमें अगर मिनिमम के पूछता तो मिनिमम का पहला क्या आ रहा है 5π/4। ठीक है, आगे बोलो, फिर 13π/4, इसमें भी 8 8 जुड़ रहा है। ठीक है, देखो वैसे 4 4 जुड़ रहे हैं लेकिन अल्टरनेट तरीके से है ना, किसी पे मैक्सिमम है, इस पे मैक्सिमम है, इस पे मिनिमम है, इस पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, तो फिर जब अल्टरनेट तरीके से जुड़े तो 8 8 जुड़ेंगे। वैसे 4 4 का गैप है लेकिन अल्टरनेट टर्म्स में तो 8 8 का गैप है ना। सो 8 और जोड़ो 13 और 8 21π/4, और 8 और जोड़ दो 29π/4 एंड सो ऑन। और एक्चुअली ये तो मैंने पॉजिटिव लिए, इसके पीछे के भी बहुत सारे पॉइंट्स, इसलिए पॉइंट्स का क्वेश्चन ही नहीं है ये, क्योंकि पॉइंट्स का आंसर ही ढंग से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कर दूं डिलीट। अब कितने कर लिए, 10th तक पूरे हो गए हमारे, 11th तक। इट इज गिवन दैट एट x = 1, पहले मैं 12th करूंगा, वही ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे खत्म हो जाए हमारे, उसके बाद फिर ये फाइंड द वैल्यू, भी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, और आज इतना ही करेंगे, फिर कल से हम वर्ड प्रॉब्लम्स में एंटर कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बताओ, और इंटरवल है 0 to 2π। तो ये अभी अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं करीब करीब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बताए कब दिक्कत आती है, जब एक ही चीज को रियल नंबर और एंगल दोनों के रूप में कहते हैं, तो फिर वही है कि पाई की वैल्यू कभी तो 180 डिग्री लेनी पड़ती है और कभी 3.14 लेनी। पाई की वैल्यू रियल नंबर क्या होती है 3.14, और एंगल के फॉर्म में कहें पाई रेडियन का है इसको तो 180 डिग्री। तो जब साइन के आगे लगा हुआ है तब वो तो तब एक्स की वैल्यू आपको उसमें सोचनी है और तब इधर रियल नंबर में सोचनी है, तो जब दोनों में दे दे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एनीवेज आ जाओ, ये है डोमेन। तो डोमेन यानी एक्स की वैल्यू होती है, याद रखना, फिर से वही काम सोचना पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π है, लेकिन साइन तो 2x के आगे लगा हुआ है, तो 2x विल बिलोंग टू 0 to 4π। आप किसी भी एक अप्रोच से चलें, या तो उससे या इससे, फंक्शन है ये। सो टेल मी एफ डैश एक्स।
एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस वो 2 कॉस 2x, पुटिंग इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो यहाँ से cos 2x की वैल्यू बोलो -12। अब cos 2x की वैल्यू -12, एक मिनट को, cos 2x इक्वल टू माइनस का हाफ। तो cos 2x की वैल्यू -12 है, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस हाफ। हाफ कब आती है वैल्यू, ये बताओ, हाफ कब आती है वैल्यू cos की? π/4 पे हाफ आती है, π/3 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, अब -15 एंट्री कराओ तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, cos पाई माइनस π/3 यानी cos 2π/3। तो इधर से cos 2π/3 आ गया, इधर cos 2x है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 2x इक्वल टू 2π/3। अभी रूल्स बताया ना मैंने, अगर cos x cos y के बराबर है तो x और y में रिलेशन क्या होगा, वही n टाइम्स चक्कर घूमेगा। ओके, सो यहां से मैं क्या कहूंगा, तो रूल्स देख लो, जब cos x बराबर cos y है तो x और y में ये रिलेशन होगा, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, 2n पाई प्लस और माइनस वाई, ये रिलेशन होगा। तो आओ, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी, वहां पे x है, यहाँ पे 2x याद रखना, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस और माइनस, आज तो ऑफ था, अच्छा कल हो गया था सारा, कल की क्लास नहीं देखी क्या? क्लास के एंड में बोला है कोर्स हो गया, ऑल द बेस्ट। डाउट्स के लिए आना है ओनली, फोन करके वो भी। और थोड़े दिन के बाद आपका एक फुल बुक टेस्ट रखेंगे, तब तक तैयारी करो, ठीक है। 2n पाई प्लस और माइनस वाई, वाई की जगह देखो, ये तो एक्स है, cos x बराबर cos y, तो x और y का रिलेशन देखना है ना, तो x की जगह तो 2x है ना, और 2n पाई प्लस और माइनस y लिखना है, तो y की जगह 2π/3, वेयर आप n की वैल्यू बदले जाओ, वेयर आप n की वैल्यू, तो कुछ एक वैल्यू बदल के देखते हैं, और तब तक बदलना जब तक आप उस x की उस डोमेन में रह जाओ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से n की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 1 रखा तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा 2x की जगह आप 2 से डिवाइड करा दो उसको, है ना, ताकि एक ही काम रहे हमारा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से डिवाइड कराओ तो n पाई, प्लस और माइनस 2 से इसको भी डिवाइड कराओ तो 2π/3 की जगह π/3 रह जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब आपको x की वैल्यू n की वैल्यू रखनी है, और x की वैल्यू निकाले जाओ, और 0 2π को क्रॉस मत करना, बस ये याद रखना, ठीक है। सो सबसे पहले तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस और माइनस π/3, यही होगा। एन की नहीं, एन की वैल्यू 0 रखें, पहले पहले एन की वैल्यू क्या रखें, 0, लेकिन 0 रखेंगे तो प्लस π/3 तो काउंट होगा, माइनस π/3 काउंट नहीं होगा, क्योंकि माइनस π/3 0 से बाहर चला जाएगा, तो एक तो काउंट हुआ ना। तो एन की वैल्यू 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस π/3 या माइनस π/3, जिसमें से माइनस ले नहीं सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 तो 2π लेनी है, तो एक तो वैल्यू π/3 आ। अब एन की वैल्यू 0 का काम खत्म, एन की वैल्यू 1 रखो जरा, एन की वैल्यू 1 रखी तो पाए, पाए प्लस π/3 भी आएगा, पाए माइनस π/3 भी आएगा, तो पाए माइनस π/3 पहले ले लो, 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 यानी कि कितना हुआ, पाई प्लस π/3 4π/3, ठीक है। अब इनकी वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, तो 2 रखा तो 2π माइनस π/3 तो काउंट होगा, 2π प्लस π/3 तो 2π क्रॉस कर जाएगा, हमको 2π तक ही चाहिए, है ना। सो 2π माइनस π/3 इज 6, 2π माइनस 5π/3 होगा, यस 6 - 5, तो 5π/3 हो जाएगा ये, और फिर प्लस कर दूं तो 7π/3 है, लेकिन 7π/3 2π को क्रॉस कर गया। तो n की अलग अलग वैल्यूज निकाल के रख के अपन ने x की ये वैल्यूज निकाल ली जो कि हमारी डोमेन से वेरी कर रही है, ये भी लिख दूंगा बिकॉज हमको दिया हुआ है कि x शुड वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। वैसे तो और भी निकलती जाएंगी, अभी निकाल लेते जाओ तो, लेकिन हम और इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको x की वैल्यू 0 to π के बीच में रखनी है, और यही वो चार है, और करीब करीब ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 ही देता है, और एंड पॉइंट्स तो है ही वही 6 वैल्यूज पे, आपको सब कुछ तामझाम देखना शुरू करें। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले f(π/3), f(2π/3), f(4π/3), f(5π/3), एंड पॉइंट्स क्या है, f(0), f(2π), फंक्शन क्या है, x प्लस साइन 2x, x की जगह π/3, और साइन 2x करूंगा तो साइन 2π/3। ओके, चलो आगे बढ़ो, x की जगह 2π/3, और फिर 2x करूंगा तो 4π/3, डबल होता जाएगा, अगेन यहाँ पे 4π/3, जो यहाँ है उसका डबल यहाँ है, कुल मिला के, है ना, यहाँ 4π/3 है तो 4π/3 का डबल 8π/3 अंदर है एंगल के फॉर्म में, यहाँ पे 5π/3 है तो वो हो जाता है 10π/3,
ओके, फिर यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो ही हो गया, और वो भी जीरो ही हो गया, तो साइन जीरो है तो जीरो ही है, निकाल ही रखी दो। 2 पाई का मतलब हो गया 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई तो जीरो ही होता है, तो सिंपली 2 पाई इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इनमें से जो वैल्यूज हैं वो आपको एनालाइज करनी है। सो टेल मी पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 3 क्या, एंगल नहीं लगा हुआ, तो उसको रियल नंबर के दृष्टि से देखना है, तो रियल नंबर में पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ना कि 180। ठीक है, रियल नंबर में पाई की, इसके अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊं तब तो ये एंगल है, अदरवाइज ये एक रियल नंबर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 अंदाजन वैल्यू सोचनी है। तो 3.14 का जो भी डिवाइडेड बाय 3 करो, फिर उसी का दोगुना है, उसी का 4 गुना है, उसी का 5 गुना है, तो बस एक बार निकाल लो पाई बाय 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 3.14 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स मी 1.04। 3 4 12 होता है, सो 1.04। लगे हाथ ये भी निकाल दो, इसका 2 गुना करो तो 2.08 अप्रोक्सीमेट, इसका 4 गुना करो तो 4.16, फिर 5 गुना करो तो 5.20, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब अब आगे 2 पाई बाय 3 एंगल है, ठीक है ना। ठीक है, सो 2 पाई बाय 3 यानी पाई-पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। साइन पाई बाय 3 क्या आता है, साइन 60 √3/2। ठीक है, आ जाओ, साइन 4 पाई बाय 3 पाई प्लस पाई बाय 3 नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव √3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में। 8 पाई बाय 3 कहाँ पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया क्या, पाई-पाई-3। पाई-पाई-3 नहीं है ये 2 पाई, अच्छा 3 2 6 होता है ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 है क्या, 2 पाई, 2 पाई-पाई-3 है क्या, वो भी नहीं है। तो 2 पाई प्लस 2 पाई है। अब देखो 3 2 6, 6 2 8, तो 2 पाई तो एज इट इज खत्म। 2 पाई बाय 3 अगेन, आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव, और फिर ये 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 3 होगा, मतलब इसी का तो ये बना, तो इसका ये बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा -√3, क्योंकि घूमेगा तो वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोचो। तो आपको देखो, आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये जो वैल्यू है 1.04 2.08 ये सब है ना, मिनिमम वैल्यू तो आप ध्यान से देखो, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो एक बार, √3/2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो। 1.732 डिवाइडेड बाय 2, या 2 डेसिमल प्लेस तक ही सोच दो, तो 0.8, और 2 6 12 होता है, तो 0.86। तो 0.86 पॉजिटिव, 0.86 नेगेटिव, 0.86 पॉजिटिव, 0.86 ऐसे ही चल रहा है। इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा, आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई किया करो भाई कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी, जब एक ही चीज एंगल में भी हो और खुले में भी हो। ठीक है ना, या तो पूरा एंगल में जाती या पूरा खुले में रहती। ठीक है ना, अगर ये पूरा खुले में रहती तो दिक्कत ही नहीं आती, है ना, पाए निकल भाई, एंगल ही नहीं होता तो पाए की कोई चीज ही नहीं होती। अब पाए भी इंट्रोड्यूस हो गया और वो चीज खुले में पड़ी, तो ये चीज की दिक्कत तो है। ठीक है, सो 1.04, और √3/2 की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेट 0.86। ठीक है, इधर आओ 2.08, और ये -0.86, फिर इधर 4.16, फिर +0.86, और फिर ये 5.20 -0.86, और इधर तो सोचना ही नहीं है, जीरो है, और पाई की वैल्यू रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि 3.14 का दुगना करना है, 6 पॉइंट, पता है यही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सब कर रहे हैं वो वेस्ट है, पर फॉर्मेलिटी है, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ इनसे बड़ी और से छोटी वैल्यू है नहीं, नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही कहीं भी। 1.04 में कुछ भी जोड़ेंगे कितना है, 1.90, और इधर माइनस कर दो, लगभग 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2, 1.22, इधर जोड़ दो जरा, तो 6 और 6 12, 9 और 1 10, 5.02, और इधर माइनस कर दो जरा तो 4, में सेट के 3, 4.34। देख लो ये चारों अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट है। देखो मिनिमम में जीरो आ रही है, मैक्सिमम ही आ रही है, वो सब बेस्ट चला गया, तो ऐसा होगा, पर अब फॉर्मेलिटी है। मिनिमम मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0 तो मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू भी जीरो, और एट एट एक्स इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू भी टू पाई लिखना है, 6.2 मत लिखना, 2 पाई लिखना, 2 पाई आ रही है आंसर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 पाई है, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 पाई है, और एट एक्स इक्वल टू 2 पाई है, मिनिमम वैल्यू भी जीरो है, और एट एक्स इक्वल टू जीरो है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। 6.28 मत लिखो ना, फिर ये लिखो, वो तो पॉइंट्स मैंने एनालाइज करने के लिए कहा कि कहीं कोई वैल्यू उससे बड़ी तो नहीं है, सपोज करो कोई वैल्यू उससे बड़ी आ जाती,
तो फिर मैं ये वैल्यू थोड़ा लिखता लिखता तो मैं यही वैल्यू, जैसे मान लो ये वैल्यू बड़ी आ गई तो मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू 1.22, मैं ये लिखूंगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन पाई 4 पाई बाय 3, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। छोड़ना तो इसी फॉर्मेट में, वो केवल एनालिसिस करने के लिए था कि कहीं इससे कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि 2 पाई का इससे एनालिसिस नहीं कर सकता मैं, लेकिन 6.28 का उससे तो एनालिसिस कर सकता हूँ। दिस इज द पर्पस। ओके, समझ आया? क्लियर है? अब देखो, अब करीब करीब टेक्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस हो गए और नीचे भी शायद नहीं है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको एक चीज, एक सजेशन दूंगा। इनमें से अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 0 to 2 पाई में सोची, 0 to 4 पाई में सोची, साइन 2x की सोची, कॉस 2x की सोची, और ये क्या जीरो करे, इनकी आप एक लिस्ट बना के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या क्या आई है वो लिख के याद कर लो, क्योंकि इन केस अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यू आता है और इतना बड़ा करना पड़ गया और एक मुझे याद है, तो डबल फायदा है। और मान लो एक नंबर का ही क्वेश्चन आ गया, तो अब जैसे मुझे ये पता था यहाँ पे, अगर अब मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता था इन दोनों पे आएगी, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, रफली सॉल्व करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। मुझे पता है केवल फॉर्मेलिटी है ना। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे भी होगा तो मुझे पता है इनमें से, हाँ अगर उनमें से अगर वैल्यू होती तो मैं ध्यान से देखता। तो अगर मुझे पता नहीं है कि उनमें से आएगी इनमें से आएगी, तो मैं पूरा फोकस उधर करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा और ऐसे रफली रफली करता जाऊंगा, मुझे पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पे आएगी। तो सब्जेक्टिव आता है तो भी फायदा है, एमसीक्यू आता है तो भी फायदा है, अगर हमको कुछ चीजें याद है। तो आज की क्लास में और कल की क्लास में भी कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए थे उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आप क्या करो एक टेबल बनाओ, इंटरवल, फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। पहले तो आप पहले फंक्शन लगाओ, जैसे फंक्शन दो तीन तरीके के फंक्शन आए थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया था एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आया था, एक बार साइन 2x आया था, एक बार कॉस 2x आया था। इसकी चाहे से ना भी लिखे तो क्योंकि तो बिल्कुल लिख दो ना इसको भी, एक्स प्लस साइन 2x। और उसके बाद फिर इंटरवल भी लिखना, करीब करीब सबकी इंटरवल 0 to 2 पाई है, शायद एक की 0 to 2 पाई थी। ठीक है ना, इंटरवल, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ठीक है, ये काम आप कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लें जो मिस हो गया 11th वाला, ताकि 12th तक के हमारे सारे हो जाएं। इट इज गिवन दैट एट x = 1 ये फंक्शन मैक्सिमम है। अब आगे होके कह रहा है, उल्टा क्वेश्चन शुरू हो गया कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी नहीं है, निकालनी नहीं, हम बता रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x = 1 पे है। आपको ये हम पूछ नहीं रहे कि x की कौन सी वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हम बता रहे हैं कि x की 1 वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इंटरवल क्लोज इंटरवल ये है। तो यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट है, ए उसकी वैल्यू बताओ। ए को मैं क्या रखूं ताकि ये जो फंक्शन जो भी बने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आए, अगर 0 to 2 मेरी क्लोज इंटरवल। तो एक बार के लिए तो मैं जैसे प्रोसीजर से उसको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। तो देखो, ये है मेरा गिवन फंक्शन एफ एक्स। Here the given function is this. Differentiating both sides with respect to x, we get, अच्छा इसके डोमेन लिख देता हूँ, where x belongs to, डोमेन क्या दे रखी है आपको 0 to 2, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, we get, so f dash x equal to, बोलो क्या है, x⁴, यहाँ से स्टार्ट है फंक्शन, x⁴ का 4x³ माइनस इसका दुगना करो, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 x, और ax का a और 9 का तो 0 ही गया। अब इसको इक्वल टू 0 करोगे आप, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। इक्वल टू 0 क्यों करोगे, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, निकालना ही नहीं है क्रिटिकल पॉइंट, दे रखा है। कैसे पता चला है क्रिटिकल पॉइंट है, देखो, अब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दो ही जगह आ सकती थी, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे। उसने क्या कहा कब आती है, तो वन एंड पॉइंट है क्या, वन एंड पॉइंट है, 0 2 है ना एंड पॉइंट्स, तो वन एंड पॉइंट्स तो है नहीं। भाई देखो, मैंने आपको कहा, इसको भूल जाओ एक बार, नीचे आ जाओ, मैंने आपको कहा बेटा x = 1 पे एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है। इतनी सी बात से आपको क्या पता चलेगा, इतनी बात को आपको ये पता चलेगा, अगर x = 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो ये या तो क्रिटिकल पॉइंट है या एंड पॉइंट है, यस और नो, क्योंकि आती इन दोनों पे और कहीं आती नहीं है। अब ये एंड पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट तो 0 और 2 है, दैट मीन्स ये 100% क्रिटिकल पॉइंट है। ये 100% क्रिटिकल पॉइंट है तो f'1 0 होगा, तो मैं f'1 निकालूंगा f'(x) से, f'1 को 0 के इक्वेट करूंगा एक ही वैल्यू। समझ गए, क्लियर है, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे इसके लिए, तो ये तो हमने निकाल के छोड़ दिया लेट्स से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इट इज गिवन दैट, ऑलरेडी मुझे गिवन है, व्हाट इट इज गिवन, नाउ इट इज गिवन दैट, इज गिवन दैट कि फंक्शन अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन्स
its maximum value at x equal to, तो x इक्वल टू वन अगर मैक्सिमम वैल्यू पे x इक्वल टू वन पे अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है, सो x इक्वल टू वन या तो क्रिटिकल पॉइंट है, इज ईदर द क्रिटिकल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट है, इज ईदर द क्रिटिकल पॉइंट और वन ऑफ द एंड पॉइंट, दोनों में से कोई एक एंड पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट और इट इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स नहीं है ये तो मुझे डोमेन से पता चल रहा है क्योंकि एंड पॉइंट्स तो 0 और 2 है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, बट द एंड पॉइंट्स आर गिवन एज, बट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, इधर एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन लगा देना, ऑफ द डोमेन। तो फिर मैं इधर लिखूंगा बट द डोमेन इज गिवन एज, बट द डोमेन इज गिवन as x belongs to 0 to 2, that means the endpoints are 0 and 2, so the endpoints are 0 and 2, endpoints of the domain are 0 and 2, तो endpoint 0 and 2 है तो फिर x equal to 1 100% क्या है, critical point, so we conclude, that x equal to 1 is the critical point, so we conclude that x equal to 1 is the critical point। अब भैया अगर तू क्रिटिकल पॉइंट है तो f-1 0 होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, दैट इज f-1 हैज टू बी इक्वल टू 0। f-1 निकालो, f-x है आपके पास तो वहां से निकाल लेता हूं मैं, x की जगह 1 डालना है आपको, तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 टाइम्स 1 प्लस a है वो a की जगह 1 मत डालना, उसकी तो वैल्यू निकालनी 0, इसको सॉल्व कर दो तो 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0 implies 4 माइनस 124 इस माइनस का 120 प्लस a इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू आ गई 120 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ आया? तो करना बड़ी छोटा सा काम था आपको बट स्टेप्स लिखने पड़ गया ना। अगर ये एंड पॉइंट होता तब तो आप a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंड पॉइंट होता तो मैं f-1 इक्वल टू 0 नहीं लिख पाता, अब मैं f-1 इक्वल टू 0 ही नहीं लिख पाता तो a की वैल्यू कैसे निकालते, इसको जीरो के इक्वेट ही नहीं कर पाता तो मिसिंग पार्ट कैसे आता है, इसको मैं जीरो के इक्वेट कर पाया तभी तो मिसिंग पार्ट आया, और एक जीरो से इक्वेट क्रिटिकल पॉइंट को करते हैं, एंड पॉइंट को थोड़ा ना करते हैं, तो अगर ये एंड पॉइंट होता तो उसको इक्वेट नहीं कर पाता, तो उसने क्लियर किया भैया एंड पॉइंट ये दोनों है, इससे पता चला कि तू क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है तो तेरे को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं और a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकेस यहाँ पे 0 to 1 कह दूं तो अब ये एंड पॉइंट है, अभी एंड पॉइंट है तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। समझ आया? तो 12th तक हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, क्विकली किया है, लेकिन हर चीज डिटेल में फॉलो थ्रू करी है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में देखते हैं, एंड ये वाले नोट्स आप लिख देना, अभी भी लिखे हुए मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।